अतुल जी, अच्छा कल आए थे अतुल जी ना? ठीक है, गुड। ठीक है, आज भी आए। अमृता जी, कल समझा था आपको? जी सर। कल थे ना? हाँ हाँ सर, थी मैं। थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, बट थी। जो मैम पढ़ाई स्टार्ट की तब मैंने लगा ज्वाइन मैंने कर लिया था। रिकॉर्डिंग अच्छा। देखी मैंने आज। अच्छा ठीक है, गुड। हाँ। सबने रिकॉर्डिंग देखी? मंडल साहब, यू वर देयर ना कल? No, no, I personally, I was present on the live class. ओके। गीता पीछे से जी 2 मिनट, कुछ मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैं रिप्लाई कर हाँ जी। देता हूँ। हाँ जी। गीता जी, आई थिंक आपने आज ही ज्वाइन किया। नरेंद्र भाई जी, आपने भी। कल नहीं थे शायद आप लोग। यस, मैं कल नहीं थी। कल पूनम का मेरा प्रोग्राम था इसलिए। अच्छा। हाँ। रिकॉर्डिंग देखा आपने? नहीं, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेजा है। हाँ जी, डेमो ग्रुप में डाला हुआ है। कोई नहीं, मैं आज देख लीजिए। हाँ, मैं देख लेती हूँ। ग्रुप में आप लोग सब हो ना? अभी आप लोग को लिंक दिया जाएगा चैट बॉक्स में, तो अगर जो नहीं है तो Okay. प्लीज ऐड अपने आप को कर लीजिएगा। कोई है जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जो भी ज्वाइन हुए? ऑल आर प्रेजेंट? अंकित भी नहीं हूँ। आप नहीं हो अतुल जी? ओके, ठीक। लिंक हम लोग भेज देते हैं, ज्वाइन हो जाइए। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। आप भी नहीं हो? यस ओके। सर। चैट बॉक्स में अभी ग्रुप का लिंक शेयर होगा, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। डेमो ग्रुप है, वहाँ पे आपको जो भी अपकमिंग वेबिनार्स हैं, जो वेबिनार्स हो चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल के सेशन का कोई डाउट या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, चीजें समझ में आई, आप लोग शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अटेंड किया था, प्लीज। थैंक यू हेमंत जी। हाँ। कैसे हैं मीनाक्षी जी? आप कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक। मैम, मैं आपको कल से बहुत याद कर रही हूँ। तभी आज हिचकियां आ रही थी मुझे इतनी ज्यादा। आज आपको हिचकी आ रही थी? नहीं मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं। यू आर रियली वेरी काइंड एंड चेयरफुल पर्सन। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। काम तो सभी करते हैं, लेकिन जो दिल से करते हैं तो वो फेस पे नजर आता है। काम तो सभी ये करते हैं। आप लोगों की ब्लेसिंग्स, प्यार है जो मेरे फेस पे नजर आता है। मैम मेरा बताइए ना, मैं बहुत स्ट्रेसफुल रहती हूँ। डेफिनेटली आज और कल में आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो कुछ बचेगा वो कोर्स में डेफिनेटली जब आप ज्वाइन करेंगे, देखिए वेबिनार ना 1 घंटे का होता है, वहां पे 2.5 महीने का कोर्स मैं चाह के भी कंप्लीट नहीं कर पाती। तो कुछ बताने के चक्कर में कुछ चीजें छूट जाती है हमेशा, है ना? तो यहाँ पे सिर्फ आप आइडिया लीजिए कि कैसा है न्यूमरोलॉजी, क्या सब्जेक्ट है, क्या चीजें सीखेंगे। और गहराई से इसके अंदर जाने के लिए डेफिनेटली देखिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, नो डाउट। जितना होगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप चीजें समझे। ज्वाइन किया है आपने, डेफिनेटली टाइम दे रहे हैं मुझे, तो मैं पूरी पूरी अपनी कोशिश करूँ। ठीक है। आज क्या कराएगी मैम आप? आज हमने जो कल सीखा था उसी का एक्सटेंशन होगा, उसी को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और गहराई में लेके चलेंगे आप। ओके मैम। हाँ।
Sir, you are on mute. यस सॉरी, हमने चैट बॉक्स में लिंक भेज दिया है, तो आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स चेक कर लीजिए, और जो लोग ज्वाइन नहीं है ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में, वो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए। कंसल्टेशन के लिए यू कैन कनेक्ट अस आफ्टर। Sir, somebody is asking that उनको consultation चाहिए. हाँ हाँ जी, यहाँ पर you can learn the course. I mean, ठीक है, we give consultation, we charge for that, but Yes. अगर आप सीखेंगे तो you can give consultation to a lot of other people also. अपने साथ साथ. सर आई थिंक वी शुड स्टार्ट। हाँ Yeah, अभी हमने 8:15 पे शुरू किए थे। बस सही हो रहा है। एक हाँ, मिनट। बस। देखिए, कंसल्टेशन की जगह अगर आपका आज नंबर आता है, डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है, तो वैसे ही आपको मिल जाएगा कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्रे कीजिए कि आपका नंबर लग जाए। आई होप आप सभी पेन एंड पेपर के साथ हैं। मीनाक्षी जी ने अपनी नोटबुक खोली हुई है। स्टार्ट करें सर? हाँ जी, ठीक है, एक मिनट में इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग आप सभी का। धन्यवाद। आप लोग आज डे 2 जो वेबिनार है हमारा, अंकों का जादू, नंबर्स का जादू के इस कार्यक्रम में, इस वेबिनार में कुछ लोग नए दिख रहे हैं जो कल शायद नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग उसको चेक कर सकते हो, कल की रिकॉर्डिंग। और जो यूट्यूब में देखने वाले हैं उनका भी शुक्रिया, जो बाद में भी देखेंगे। तो धन्यवाद, आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म को विजिट करते हो और आप इतना मान देते हैं हमें, विश्वास करते हैं हम पे, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, कल हम लोग कहाँ कुछ बातें चारुवंशी मैम ने बताया था आप लोगों को रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी। तो मुझे मालूम है आप लोग उनको सुनने के लिए ही यहाँ पे आए हो, लेकिन मैं 5 मिनट में आप लोग का ले लेता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि अंकों का जादू, तो जादू क्यों बोला मैंने? क्या कोई बता पाएगा? शमा जी, ये जादू हमारा मतलब नंबर्स का नहीं है, 1 to 9 का नहीं है, ये आपके खुद जादू आपके खुद में है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसी में जादू है। बोलिए शमा जी। ये सर मेरा खुद बिलीव है कि जब आप जन्म लेते हो ना, तो कुछ ऐसे स्पेशल नंबर्स के साथ आप पैदा होते हो, और वो नंबर्स में बहुत कुछ छुपा होता है। आपसे सीखने से पहले मैं इन नंबर्स को नहीं, मतलब मैं इसको एज एक बर्थडे की तरह ही लेती थी, बट यस, आपसे सीखने के बाद काफी कुछ क्लियर हुआ, काफी कुछ क्लियर हुआ कि ये नंबर्स जो आप लेके आते हैं, तो इनका बहुत लेंथ में मीनिंग है। आप एक एक नंबर को जब मीनिंग को समझेंगे ना, तो वो पाथ और वो अपनी लाइफ बड़ी क्लैरिटी से दिखनी शुरू हो जाती है। ये तो चारू जी बताएगी जब कोर्स चालू होगा कि हमारे प्रारब्ध के क्या क्या मतलब हम इस डेट पे ही क्यों पैदा हुए। हम बोलते रहते हैं कि हमें ऐसा मिला, ये मिला, पति ऐसा मिला, माँ बाप ऐसे मिले, भाई बहन ऐसे हैं, दोस्त ऐसे मिले, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। तो समझ में आएगा आप लोग को जब कोर्स में आप लोग ज्वाइन करेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्यों क्यों मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। तो वो आपको जब समझ में आएगा ना, तो आपको जो कल हमने बात किया था मेडिटेशन की, वो आपको उसकी अनुभूति होगी। अनुभूति, अनुभूति सही बोल रहा हूँ ना चारू जी? बहुत हाँ जी सर। प्योर प्योर हिंदी होगी। हाँ जी सर। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं जादू की बात करता हूँ तो आप लोगों का नहीं मालूम, लेकिन हमारी लाइफ में पिछले 8-10 साल में बहुत जादू हुए। ये हम तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्रीति जी है, चारुवंशी जी है और मैं हूँ। हम लोग के इसमें बहुत सारे जादू हुए, जब क्योंकि देखिए, हमें ब्लेसिंग्स मिलते, रोज ब्लेसिंग्स मिल रही है।
हम जब इस फील्ड में जो है हम लोग थ्रू एस्ट्रोलॉजी है, थ्रू न्यूमरोलॉजी है, सिग्नेचर एनालिसिस है, मोबाइल है, और भी टैरो है, हीलिंग के बहुत सारे कोर्सेस है। तो हम लोग जो लेते हैं कोर्सेस, कंसल्टेशन है, जब हम लोगों के जीवन में शायद हम कुछ उनको उम्मीद का किरण जब देते हैं, तो जो वो ब्लेसिंग देते हैं उससे मतलब हमारा घर भी चलता है, रोटी भी मिलती है। जो वो कौन सा हीरो बोलते हैं ना, घर में रोटी आनी चाहिए, गायक ये है ना, सिंगर सिंगर कौन है वो ऐसे गाता है जो राजेश वो खन्ना बोलते हैं। सर। नहीं नहीं, सिंगर सिंगर हिमेश रेशमिया। हिमाचल रेशमिया, हाँ, कि मुझे तुम्हारे सर घर में रोटी। तो मतलब दुआओं में ताकत होती है और उससे खुशी मिलती है। तो जब खुशी मिलती है हम लोग तीनों को, तो ही हम लोग आप लोग को खुशी बांट पाते हैं। ऐसे दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हम खुशी बांट पाए, और यही हमारे प्लेटफॉर्म है निब्रो मैजिक। हम लोग खुशी के लिए ही काम कर रहे हैं कि आपको अंदर से खुशी मिले। जब अंदर से खुश होंगे ना, तो आपके सब काम, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। वो कोई भी काम अगर आपको लग रहा है कुछ एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्चों का है, पति पत्नी में है, बिजनेस में है, हेल्थ इश्यू है, यकीन मानिए 1 सेकेंड लगता है। प्रॉब्लम आने में 1 सेकेंड लगता है और जाने में भी 1 सेकेंड लगता है। तो ये जादू हमने देखा है जब लोगों के जो है, क्योंकि ये 1 से 9 नंबर जो है ना, ये 1 से 9 नंबर नहीं है हमारे लिए। जो है ना, आपके जो 80 से 90 साल का जो टाइम पीरियड है, ये पूरा इसमें 1 से 9 नंबर में छुपा हुआ है। क्यों चारुवंशी जी, हाँ जी सर, आपसे आप डिकोड कर सकते हैं ना? अगर हम हाँ अंकों जी की सर। बात करते हैं, हाँ, अगर हम अंकों की बात करते हैं तो देखिए, उम्मीद की किरण जो है वो बहुत लोगों को मिलती है जब हम नंबर से कुछ गाइड करते हैं किसी को। किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तो अगर नंबर्स देख के हम लोग बताते हैं कि नहीं 6 महीने 8 महीने बाद हो जाएगा, तो वो उनको जब हो जाता है तो जो ब्लेसिंग मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो हम तीनों ने अनुभव किया है। जब किसी का अगर बाई चांस डाइवोर्स होने वाला है और अगर वो कनेक्ट करते हैं हमसे, तो हम लोग जब गाइड करते हैं, हम लोग तो देखिए हम लोग सब कुछ देख के करते हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी हो गया, सिग्नेचर एनालिसिस हो गया, उसमें न्यूमरोलॉजी हो गया, तो हम लोग 3 4 मोडेलिटी लेके करते हैं। क्योंकि हम खाने में सिर्फ रोटी नहीं खाते हैं, हम रोटी, अचार, सब्जी, सैलेड सब सब लेते हैं। तो हम लोग पूरा अच्छे से उनको गाइड कर, क्योंकि कोई अगर हम पे विश्वास करके आ रहा है तो हम उनको पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। जो आप भी करोगे, हमारा ये मानना है, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन जो ब्लेसिंग मिलती है वो एक बहुत बड़े जादू का काम करता है। चारुहंसी जी और प्रीति जी, आप लोग ये इसका अनुभव कर रहे हो? हाँ जी सर। किसी को प्रोफेशन में दिक्कत आती है, प्रोफेशन में हम लोग जब बताते हैं कि नहीं ट्रांसफर, आज ही एक जन पूछ रहे थे, क्यों शिप्रा जी, ट्रांसफर के लिए। तो अगर ट्रांसफर जी अगर सर। हाँ जी, तो सब जन दुविधा में आते हैं। तो आप इस प्रोफेशन के माध्यम से आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, हम में किसी में ताकत नहीं है, लेकिन नंबर्स के थ्रू आप थोड़ा सा टाइमिंग देख सकते हो आप, क्योंकि जो इसकी ताकत है वैदिक न्यूमरोलॉजी की, तो उसकी ताकत से आप उनको गाइड कर सकते हो। जब हम कल बात कर रहे थे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी गूगल मैप है, तो आप खुद गूगल मैप के हिसाब से उनको गाइड कर सकते हो कि क्या करना है, कौन सा प्रोफेशन में जाना है, कौन से इसमें नहीं जाना है। अभी तो और भी एडवांस्ड हो गया है, नेम के हिसाब से भी आप चेक कर लेते हो कि नेम नंबर क्या है क्या नहीं है। तो बहुत कुछ है, इसलिए हमें जो ब्लेसिंग्स मिलती है वही जादू का काम करती है। इसलिए हम कहते हैं कि नंबरों में जादू है, और वही जादू बिखेरने के लिए मैं गुजारिश करूंगा चारुहंसी मैम को कि आप जादू के बारे में, जादू की छड़ी चलाइए और सबको खुशियां दीजिए। जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है निब्रो मैजिक, उसका मेन उद्देश्य वो ये। तो प्लीज आप आगे बढ़ाइए, मंच की गतिविधियां आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच अमित सर। एंड एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कल जो हमारे साथ थे
मोस्ट वेलकम उनका भी, जो आज नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई होप आप कल की रिकॉर्डिंग देखें तो चीजें और क्लियर होगी। जैसा अमित सर ने कहा, जादू, वाकई नंबर्स में क्या जादू है, ये आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख करके बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ पाएंगे। एंड देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक आशीर्वाद है, भगवान की तरफ से दिया गया आशीर्वाद, जो आप अपने जन्म के साथ लेके पैदा होते हैं। तो इस आशीर्वाद को किस तरीके से अपनी लाइफ में और यूटिलाइज करें, कैसे ग्रो करें, ये वो साइंस है जो हमें ये सारी चीजें सिखाती है। अब मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। कल जो हमने किया था उसका फटाफट से एक क्विक रिव्यू करा देती हूँ। कल हम लोगों ने समझा था कि जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी को ही प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी क्यों माना जाता है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है इस न्यूमरोलॉजी में जो बाकी न्यूमरोलॉजी से थोड़ी हटकर मानी गई है, वो हमने समझा था। देन इस न्यूमरोलॉजी को सीख कर क्या आप अपनी लाइफ में चेंजेस ले पाएंगे एंड क्या क्या चीजें हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। हमने देखा था फाइनेंस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपका बिजनेस हो गया, करियर हो गया, इन सब चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। और सही टाइम पे लिया गया सही डिसीजन बहुत काम आता है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ से बर्थ कुंडली कैसे बनाते हैं वो सीखा था। आप सबने आई होप बना ली होगी। एंड आपने कल की कुंडली में देखा होगा कि किसी किसी के सिर्फ एक नंबर आ रहे थे, सिंगल डिजिट थे, किसी के में 2 नंबर्स हो रहे थे, किसी के में शायद 3 टाइम्स कोई नंबर रिपीट हो रहा था। आज हम समझेंगे कि ये जब नंबर्स रिपीट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो सिंगल नंबर है उन्हें क्या कहते हैं, एंड किस तरीके से जो डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स्ड है हमारी, तो क्या ये नंबर्स लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहते हैं या कुछ नए नंबर भी जुड़ते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में, और वो क्या इम्पैक्ट लेकर आए। अभी कोई कुछ काम कर रहे तो एक बार प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, ये जो मैम बताने जा रही है। आपको जादूगरनी बोल सकता हूँ क्या? चारू मेरे को बोलिए, जादू ज्यादा बताने अच्छा आता रहेगा। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड प्लैनेट। किन प्लैनेट्स को या किन नंबर्स को हम बैलेंस्ड कहेंगे एंड किन नंबर्स को हम इम्बैलेंस्ड कहेंगे। हाउ दशा कैन इफेक्ट योर ग्रिड। आपकी जो बर्थ कुंडली है जो हमने बनाई थी, अब उसमें जब दशाज आएंगी तो किस तरीके से वो आपके नंबर्स को या आपके प्लैनेट्स को चेंज करेंगी या उन पे प्रभाव डालेगी। दशा फॉर फाइनेंस, पैसों पैसों की जब बात आती है तो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सब यहाँ पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ग्रोथ के पर्पस से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसी कौन सी दशा है जो आपको देख करके ये पता चल जाएगा कि हाँ, आने वाला टाइम मेरे लिए पैसों के पर्पस से प्रॉफिट देगा मुझे या लॉस देगा, कहाँ मुझे खुल के इन्वेस्ट करना है, कहाँ मुझे अपना हाथ थोड़ा सा टाइट करना है। जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो काफी हद तक हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाएंगी। अब देखिए, जो भी ग्रिड्स हमने कल बनाई थी, जैसे हमने मीनाक्षी जी का ही ग्रिड लिया था, उसमें 3, 6, 6 एंड 7 आ रहा था। अब 3 एक बारी था, तो जो भी हमारे ग्रिड में या मैं कहूँ कुंडली में, आप जो भी उसे कहना चाहें, वैदिक ग्रिड में जो नंबर सिंगल टाइम मतलब एक बार आता है उसे हम बैलेंस्ड नंबर या बैलेंस्ड प्लैनेट कहते हैं। तो 3 मीनाक्षी जी के डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब ये होता है कि वो प्लैनेट अपनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज आपको देगा आपकी लाइफ में। क्या क्या क्वालिटीज रहेंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये समझिए कि जो भी नंबर आपके ग्रिड में सिंगल टाइम आता है वो आपकी कुंडली में बैलेंस्ड है, उसका प्रभाव आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। अब इम्बैलेंस्ड क्या होता है, मल्टीपल नंबर्स इन योर ग्रिड, एक से ज्यादा बार, चाहे वो 2 बार आए, चाहे 3 बार आए या 4 बार आए,
वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड प्लैनेट हो जाता है। मतलब कि इम्बैलेंस्ड होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी बिगड़ गई, तो वो आपको एक नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। अब नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकता है? हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज दे दें, हो सकता है उन प्लैनेट की जो क्वालिटीज है वो ना देकर उसकी और ज्यादा खराब क्वालिटीज आपको मिले। एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। आई होप बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस समझ में आ गया। आप लोगों ने अपनी ग्रिड में चेक किया होगा कि कौन समझ गए होंगे कि क्या नंबर्स बैलेंस्ड है, क्या इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे ये एक ग्रिड देखिए, 3 1 9 9 6 6 7 5 एंड 2 2। अब इसमें से अगर हम देखते हैं तो मेरे पास बैलेंस्ड प्लैनेट्स जो हैं वो 3 1 7 5, क्योंकि वो सिंगल सिंगल टाइम है मेरे ग्रिड में, तो वो मेरे बैलेंस्ड प्लैनेट हो गए। इम्बैलेंस्ड कौन से हुए? 9 6 एंड 2, क्योंकि वो 2 बार आ गए, तो कहीं ना कहीं वो मेरे ग्रिड में इम्बैलेंस हो गए। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको एक नंबर का, ये समझाने के लिए कि जब वो बैलेंस रहेगा तो उसके क्या ट्रेड्स आपको मिलेंगे, और वही नंबर जब इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपको क्या ट्रेड्स या क्या क्वालिटीज उस नंबर की मिलेगी। बैलेंस 3। अब देखिए, कल जब हम मीनाक्षी जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मेरा मन लगता है पूजा पाठ करने में, क्योंकि 3 नंबर धर्म का नंबर है, स्पिरिचुअल का नंबर है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे कामों की तरफ आपको खिंचाव देगा या आपको जोड़ेगा। मॉरल वैल्यूज बहुत हाई होती है, मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना चाहेंगे ये लोग। नॉलेज सीकर, जहां नॉलेज मिले वहां ये कोशिश करेंगे उस नॉलेज को ग्रहण करने की, या भूख होगी इनके अंदर एक, ठीक है। गुड डिसीजन मेकर्स, अच्छा डिसीजन लेते हैं लाइफ में, सोच समझ के, बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ। काउंसलर्स बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। काउंसलर्स का मतलब लोग इनसे सलाह मशवरा करके काम करना पसंद होंगे। अगर आपके घर में कोई 2 भाई हैं, बड़ा भाई या छोटा भी है, लेकिन छोटा भाई कभी कभी बहुत अच्छी सलाह देगा आपको, तो ये क्वालिटीज होती है 3 नंबर में कि बहुत अच्छी सलाह देते हैं ये लोग, और ऐसे लोग इनसे सलाह लेके काम करना भी पसंद करते हैं। लॉयल टू पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति बहुत ज्यादा वफादार ऐसे लोग होते हैं। जस्टिस लवर, किसी का कहते हैं ना न्याय के प्रति बहुत प्यार होता है इनको, कोई गलत काम करके ये कभी खुश नहीं होते। ये बात थी जब आपके ग्रिड में 3 सिंगल टाइम होगा। अब यही 3 किसी के ग्रिड में अगर मल्टीपल हो जाता है, 2 बारी हो जाता है या उससे ज्यादा बार हो जाएगा, तब क्या होगा? अब वो प्लैनेट आपको कुछ अलग इफेक्ट्स देंगे जो मैं आप स्क्रीन पे देखिए। स्पिरिचुअलिटी, मोर ऑफ शो ऑफ, दिखावे का, हम कहेंगे ना कि दिखावा करते हैं कि हाँ मैं बहुत ज्यादा धार्मिक कामों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। आई थिंक आशाराम बापू जी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। उनके साथ जो स्कैंडल्स हुए वो हम सबको पता है। लोग एक टाइम पर उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, है ना, वो ऐसे एक हाउस होल्ड सिंबल बन गए थे कि नहीं यार बहुत अच्छे गुरु हैं। बट धीरे धीरे वो चीजें हमें पता चली कि ये कहीं ना कहीं शो ऑफ ज्यादा था, एक्चुअल लाइफ में वो कुछ और थे। करप्ट हो जाएंगे, जो मैंने मॉरल वैल्यूज 3 के लिए कही थी, अब वो प्लैनेट आपको करप्टेड बना देगा। लो और शो ऑफ फॉर मॉरल वैल्यूज कम हो जाएंगी, या दिखावटी मॉरल वैल्यूज रहेंगी उनके अंदर। गुड काउंसलर्स, इवन फॉर रॉन्ग एक्टिविटीज, आपको सलाह तो देंगे। 3 नंबर वाला हमेशा आपको सही चीजों के लिए सलाह देगा कि आपको ऐसा कर, सही चीज सही गाइडेंस देगा। लेकिन जब 3 गड़बड़ होगा तो वो आपको गलत कामों के लिए भी मना लेगा, ऐसी सलाह मशवरा देगा, आपका ब्रेन वॉश इस तरीके से करेगा कि आप कोई गलत काम करने के लिए भी एग्री हो जाएंगे, क्योंकि 3 बिगड़ गया है वहां पे। ट्रस्ट वर्दी नहीं रहेंगे ये लोग। हेल्थ एंड फैमिली डिस्टरबेंस भी लेकर आ सकता है आपकी लाइफ में। नाउ जिन भी लोगों का BN3 होता है, ऐसा माना गया है एंड ऐसा देखा भी गया है कि ये लोग माइका
जो मम्मी का घर होता है उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। शादी के बाद भी ऐसी चीजें देखने में आई है कि ये लोग का झुकाव थोड़ा सा मायके की तरफ रहता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। DN3 होगा डेस्टिनी नंबर, जो हमने कल कैलकुलेट करना भी सीखा था, आप लोगों को पता है। तो जिनका डेस्टिनी 3 होगा वो अटैच्ड होगा अपनी फैमिली से। अपनी फैमिली का मतलब अपने बीवी बच्चे इन लोगों से उसका अटैचमेंट ज्यादा होगा। नाउ इन केस मल्टीपल 3 इन नेटल चार्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिली डिस्टर्बेंस। नेटल चार्ट का मतलब जो आपकी बर्थ ग्रिड जो हमने कल बनाई थी, अगर उसी ही ग्रिड में मल्टीपल 3 आ जाता है तो काफी बार ये देखा गया है कि फैमिली में डिस्टरबेंस, आपके रिलेशनशिप हो गया या फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होता है। क्लियर है ये चीजें? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने 3 नंबर के बारे में। ऐसे ही हम कोर्स में बहुत डीपली 1 से लेके 9 नंबर्स के बैलेंस्ड होने पर क्या होगा एंड इम्बैलेंस्ड होने पे क्या होगा वो समझते हैं। आगे बढ़ू मैं, अगर ये चीजें क्लियर है आप लोगों को तो। हाँ हाँ जी जी, श्योर। क्लियर लिखे सबने। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स्ड है हम सब लोगों की, हमने जन्म लिया, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है फिक्स्ड है। हमने कल बर्थ कुंडली बनाई, उसमें नंबर्स हमारे फिक्स्ड हो गए कि चलिए मेरे डेट ऑफ बर्थ में लेते हो तो 3 2 8। अब क्या लाइफ लॉन्ग ये 3 2 8 का ही इफेक्ट मुझे रहेगा? और अगर ऐसा होता तो क्यों मेरी लाइफ में चेंजेस आते? क्यों मैं कहती कि कुछ साल अच्छे हैं कुछ खराब है, कभी हेल्थ इश्यूज हुए कभी फाइनेंशियल इश्यूज हुए, क्यों ऐसा होता है? कोई रीजन आप में से गेस करना चाहेगा? कि डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है, कुंडली बना ली वो भी हमारी फिक्स्ड है ना, नंबर इधर से उधर हुए, एक था एक ही रहेगा, दो था दो ही रहेगा, फिर क्यों मेरी लाइफ में चेंजेस या इवेंट्स हर रोज अलग अलग होते? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैम प्लैनेट्स की दशा है। ओके, मीनाक्षी जी कह रही हैं प्लैनेट्स की दशा आएंगी तो चेंज होता है। कोई और और कुछ किस? आपका ग्रह गोचर जो होगा उस टाइम में। ओके, Yes, और same किसी? madam. Yeah, good. ठीक है। तो जैसे मीनाक्षी जी ने कहा कि जैसे जैसे दशा आएंगी, अब आपकी लाइफ में प्लैनेट्स तो हम सबकी लाइफ में 1 से 9 ही हैं। अब जैसे जैसे उन प्लैनेट्स की दशा आती है वो दशा का नंबर आपके ग्रिड में आता है। ठीक है, जब वो नंबर ऐड होगा आपके ग्रिड में, मान लीजिए मेरे ग्रिड में चलिए मीनाक्षी जी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मीनाक्षी जी के ग्रिड में 3 6 7 ये 3 ही नंबर थे। अब जब एक की दशा आई तो एक उनके ग्रिड में ऐड हो गया, 2 की आई 2 ऐड हो गया, तो ऐसे ही हम सबके जो मिसिंग नंबर्स होंगे, काफी बार काफी लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे तो बर्थ ग्रिड में सिर्फ 2 ही नंबर है 3 ही नंबर है, तो क्या लाइफ लॉन्ग ऐसा ही मैं रहूंगा? मेरा नेचर या मेरे जो क्वालिटीज हमने पढ़ी थी बाकी प्लैनेट्स की, जो अतुल जी का भी कल डाउट था कि जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, तो जैसे जैसे उन प्लैनेट्स की दशा आती है आप वो क्वालिटीज अपने अंदर देख पाते हैं या आपके अंदर वो क्वालिटीज आती है। आप दशा करते क्या है ये समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो दशा कैन ऑल्सो मेक प्लैनेट्स इन आवर ग्रिड बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड। इन चीजों को मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, अभी पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि दशा की वजह से भी प्लैनेट्स जो हैं वो बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं। इम्बैलेंस प्लैनेट्स कैन अफेक्ट हेल्थ फाइनेंस एंड डिसीजंस। जब आपके प्लैनेट्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंस लॉसेस या प्रॉफिट हो सकते हैं, या फिर आपके डिसीजंस भी कहीं ना कहीं डगमगा सकते हैं, मतलब आप गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं।
दशा कैन ऑल्सो एक्टिवेट योगा इन योर ग्रिड। अब ये योगास क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ये कल हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये समझिए कि दशा की वजह से आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपकी कुंडली में जो नंबर्स हैं उनके द्वारा जो दशा आई है क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भी एक योगा को क्रिएट करते हैं। योगास के अलग इम्पैक्ट हम पढ़ते हैं अपने कोर्स में। 41 योगास हमारे हैं कोर्स में, जिनके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत डिटेल में हम वहां पे समझते हैं। ठीक है, अब इस चीज को मैं पहले 1 मिनट आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे क्लियर करना चाहूंगी, जो ये बात अभी मैंने कही। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मंडल जी अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। Yeah, I'm giving, madam. आप बोल दीजिए अभी। Yeah, 11 11 04 1972. DN 2, DN क्या है? 1972. नहीं, आपका डेस्टिनी नंबर। 2 and 7. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कल सीखा था कि BN DN कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड ग्रिड बनाना सीखा था। जो आज नए आए हैं प्लीज आप एक बार फिर से देख सकते हैं। मंडू जी आपने कल बनाया होगा तो मुझे बताइएगा कि करेक्ट है कि मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ ग्रिड बनाने में। Okay. यही ग्रिड बनी थी आपकी? Yes, madam. 9 is missing. हाँ ओ। जी, 9 क्यों मिसिंग है? हम सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं, ये कल Okay, मैंने yeah, आपको yeah. समझा है ना। Yes. हाँ। Correct. तो बर्थ कुंडली अगर मैं मंडल जी की देखूं तो 11 7 2 एंड 4 आ रहा है। तो आज हमने जो दो चीज सीखी वो क्या थी? बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड। अब मुझे आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अर्चना जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। कुछ डाउट है आपको? हाँ, एक बार आपको एक्सप्लेन करोगे 11 क्यों आया यहाँ पे? 1 + 1 2 आएगा कि 11 कैसे आया? 1 + 1 2 ये BN हो गया अर्चना जी। और जब मैं ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ को डालूंगी तो ये 1 इसका और ये 1 इसका। ठीक है, डाउट क्या है आपको? मैम आपने 6677 का नहीं बताया। हाँ मैं बताऊं। एक बार वो नंबर प्लेसमेंट का एक बार बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बार ये चीजें तब तक जब तक मैं अर्चना जी को एक बार फिर से ये DOB प्लेसमेंट बताना सिखा रही हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि मॉडल जी के ग्रिड में बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड नंबर्स कौन से हैं। Okay. कौन से नंबर्स बैलेंस्ड है एंड कौन से इम्बैलेंस्ड है। अर्चना जी आप शायद कल नहीं थे तो आप एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, लेकिन ग्रिड की में जो प्लेसमेंट होती है वो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ जाती है। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये फिक्स्ड होते हैं हमारे ग्रिड में, 319 675 एंड 284। तो ये जो 1 है इसकी प्लेसमेंट यहाँ थी, एक बार 1 था, 1 यहाँ पे लिखा, फिर 1 था, फिर 1 लिखा, 4 यहाँ पे है, इधर डाला। सेंचुरी नंबर हम नहीं लेते हैं ग्रिड में। उसके बाद ये 7 यहाँ लिखा, 2 यहाँ पे लिखा। अब जो BN DN है वो फिर से मैंने 2 and 7 लिखा। क्लियर है ये चीज? ओके। हाँ जी, बताइए मुझे बैलेंस नंबर कौन कौन से हैं मॉडल जी के ग्रिड में? 1 to 7. बैलेंस्ड है 1 to 7 मॉडल जी? No. Imbalance is 1 to 7 इम्बैलेंस्ड and है 1 to balance is 7 4. जो है इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि मल्टीपल टाइम हो गया, एक से Yeah. ज्यादा बार हो गया तो वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है। अब जो 4 है इसका रूल चलिए मैं बता देती हूँ बिकॉज इनके ग्रिड में है। जो 8 and 4 जो हमारे नंबर्स होते हैं वो बैलेंस्ड या पॉजिटिव हम कहते हैं तभी माने जाते हैं जब वो इवन टाइम्स आते हैं हमारे ग्रिड में। इवन टाइम्स मतलब 2 बार 4 बार अगर आते हैं तो वो अच्छा होता है।
ठीक है। अब Okay. सिंगल टाइम है या फिर हम कहते हैं और टाइम्स है तो वो नेगेटिव माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिंगल टाइम है तो ये नेगेटिव प्लैनेट है या इम्बैलेंस्ड में इसे कह सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक तो चीजें क्लियर है कि बैलेंस क्या था, इम्बैलेंस क्या था। अब बात करते हैं दशा की। मान लीजिए अगर मैं मॉडल जी की बात करती हूँ वो होती है एमडी, एडी एंड पीडी। MD, AD means ma'am? एमडी मतलब महादशा, एडी मतलब Okay. अंतरदशा, पीडी मतलब प्रत्यंतर दशा। वैदिक न्यूमरोलॉजी में देखते हैं दैट इज फॉर मार्स 9 ईयर्स। मंडल जी की अभी दशा आ रही है 3 की। अंतरदशा 1 साल की होती है तो 1 ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है। मान नेटवर्क इशू है शायद, कोई बात नहीं। ग्रिड है। Ma'am, not. There is a network issue, I think. कोई बात नहीं, वापस शायद सो चालू तो सॉरी है सर। नेटवर्क पे। हाँ हाँ सर, मेरा नेटवर्क चला गया था। कोई बात नहीं, अब आप इतने अच्छे से समझाएंगे तो नेटवर्क भग जाता है ना। एक मिनट सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कोई बात नहीं। सर होस्ट बनाइए सर आप मुझे। अच्छा, एकदम निकल गया। ओके। हाँ जी। जय माता दी कुसुम कुसुम जी। ये होस्ट, आप होस्ट हो शायद। नहीं सर, एक बार चेक कीजिए आप में से होस्ट कौन है। आई थिंक किसी एक और को शिफ्ट हो गया अमित सर। सर है सर, अमित सर ही है मैम होस्ट। टाइम वेस्ट हो रहा है किसका? आपका। हाँ जी। हम 100% गेन करना चाहते हैं ना सर। ठीक। हाँ जी, कहाँ तक समझे थे सर, कहाँ पर कनेक्शन चला कहीं गया नहीं, था? आप आप आगे बढ़िए, सब महादशा। आपसे दशा, कनेक्टेड है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा। अच्छा ओके। हाँ जी, तो अब ये जो नए नंबर्स मैंने बताए हैं 3, 5, 6 जो दशा से निकल कर आएंगे, जो कैलकुलेट किया जाता है, अब इनके ग्रिड में ये नंबर्स आ गए। 3, 5 और 6 ये दशा से आए हैं। अब आप मुझे बताइए कि इनके ग्रिड में बैलेंस नंबर क्या क्या हो गए। 3, 6 एंड 5 ये 5 प्लैनेट्स की एनर्जी इनको कंप्लीटली पॉजिटिव मिलेंगी, है ना। तो आप जो हम अपनी बर्थ कुंडली देख के थोड़े से निराश हो जाते हैं कि यार ये नंबर्स तो इम्बैलेंस्ड है, बाकी प्लैनेट्स तो है ही नहीं मेरे ग्रिड में, अब मेरी लाइफ में शुक्र कभी आएगा ही नहीं, लग्जरी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, ठीक है, विजडम चारू जी, नहीं ये आएगी। सब ये जो मिथ है ना, ये यूट्यूब में सब लोग जाके देखते हैं और तब आता है। हाँ तो जी। ये मिथ दूर करेंगे हम लोग कोर्स में। यस, तो जैसे जैसे टाइम आपकी दशा आती जाएगी तो ये चीजें, ये प्लैनेट्स आपके ग्रिड में बैलेंस्ड होते जाएंगे एंड मॉडल जी फील करेंगे उन टाइम पे इन प्लैनेट्स की कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ MD 7 की आ गई, ठीक है। अतुल जी एक मिनट।
तो ये एक और 7, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा मल्टीपल हो गया, और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। जितना कोई प्लैनेट नेगेटिव यानी कि मल्टीपल होता जाता है मेरे ग्रिड में दशाओं की वजह से, उतना ज्यादा खराब उसे आप बोल सकते हैं। क्लियर है ये चीजें कि दशा Okay. किस तरीके से मेरे प्लैनेट को या मेरे ग्रिड में कुछ नंबर्स को पॉजिटिव या इम्बैलेंस्ड बनाती है। तो हमेशा अपने बर्थ कुंडली को देखकर कभी भी निराश मत होइए कि 3 ही नंबर है, 2 ही नंबर है। तो खुश होइए कि जो नंबर्स मिसिंग है जब उनकी दशा आएगी तो आपको कंप्लीटली पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, हाँ जी अतुल जी Okay. बताइए। मैम चार्ट में ये जो 3, 6 एंड 5 ये जो नंबर आपने डाले वो कहाँ से, ये जो दशा है एडी यमड़ी एडी एमडी पीडी, एडी और पीडी ये कैलकुलेट करनी पड़ती है अतुल जी। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया है दशा कैसे कैसे कैलकुलेट होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ये कोर्स में सिखाया जाएगा, लेंदी प्रोसेस है। अतुल जी, ये जो ठीक आप है। लोग को डेट ऑफ बर्थ में दिखता है करीब 8 to 9 नंबर्स रहते हैं, लेकिन जब आप कोर्स करते हो तो आपको समझ में आता है इसमें से आपको 18 से 20 नंबर्स मिल जाते हैं अलग से, जिससे हम अच्छा। करते हैं प्रेडिक्शन। मतलब हम्म 10 नंबर 12 नंबर जो है वो हिडन है, उसके बारे में सिखाते हैं। उसमें से 3 है ये हम्म एमडी एडी पीडी। उसके अलावा और बहुत सारे नंबर है जिसके बारे में आप जब जानोगे, जब मैम सिखाएगी तो फिर समझ में आता है ये। और 10 नंबर ठीक। हिडन है, एक्चुअल कैलकुलेशन उसी से होता है। ये डीओबी तो हम्म है ही वो तो। ठीक है सर। ठीक यस। है, तो दशा कैलकुलेट की जाती है। दशा आप गेस नहीं कर सकते, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए। तो एक्चुअली कोर्स में हम ये तीनों दशा कैलकुलेट करना सीखते हैं एंड किस तरीके से वो इम्पैक्ट डालेगी वो सीखेंगे। अब इन्हीं का अगर ग्रिड देखेंगे तो आप यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस जो हम अपने कोर्स में बताते हैं कि ये 5-4 का योगा बन रहा है, तो ये हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज दे, हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी लेके जाए। तो ऐसे हर एक नंबर्स के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे उस साल में क्या क्या इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे उनको प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हाँ जी वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर है कि दशा कैसे कैसे आपके ग्रिड में क्या इम्पैक्ट डालती है। अब देखिए मैंने ये कौन से कहा नंबर्स ऐड करेंगे 3, 6 और 7 के अलावा? अभी दशा के बारे में बात करें मीनाक्षी जी, अभी दशा ही ऐड करेंगे। दशा ही आपकी लाइफ में मेन रीजन होती है। जो सारे इवेंट्स आप जो अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस फील करते हैं सब दशा की वजह से फील करते हैं। ठीक है, तो दशा 3 तरह की होती है, 3 नंबर्स आपके ग्रिड में ऐड हो जाते हैं। नाउ अब देखिए जब मैंने कहा था मंडल जी के ग्रिड में मान लीजिए 365 हमने देखा सिंगल टाइम आया तो वो बैलेंस्ड हो गया। बट कभी कभी जैसे 7 2 बार ही था और एक बार ऐड हो गया तो और ज्यादा नेगेटिव हो गया, मल्टीपल हो गया, तो क्या इम्पैक्ट होगा देखिए। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, सपोज 1 किसी के ग्रिड में था और वो 1 दशा की वजह से नेगेटिव हो गया। ये आपके स्क्रीन में है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी एक की दशा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव का मतलब आपके ग्रिड में 1 सिंगल टाइम आएगा, उसे मैं बैलेंस्ड या पॉजिटिव कहूंगी। तब क्या मिलेगा आपको लाइफ में, सरकारी कामों में अगर आप हैं, किसी गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में, तो आपको वहां से फायदे होंगे। आप बहुत हाई एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा। कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल हो पाएगा। प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं, न्यू बिगनिंग, आप अपने काम की जॉब की नई शुरुआत अगर ढूंढ रहे हैं हो सकता है आपको इस टाइम पे मिल जाए। कुछ प्रोडक्टिव आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं। ट्रांसफर प्रमोशंस की जब बातें होती हैं वो भी पॉसिबल है। एंड बाकी और काफी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में जब आपके ग्रिड में पॉजिटिव 1 होगा फील करेंगे। अब यही चीज नेगेटिव हो जाती है। निशान जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैं नागपुर से कर रहा हूँ, यहाँ 3 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही थी। निशान जी प्लीज। मैं शिरडी चले गया था, तब कल आ गया था। निशान जी शिरडी से प्रसाद भेज दीजिएगा।
अच्छा रहा, आप दर्शन अच्छे हुए अंकल, काफी क्राउड हो गया था अंकल 9 और 10 तारीख का, तो वो ग्रुप आप सर कर आप दीजिए, चालू म्यूट जी। कर दीजिए। हाँ जी, कर दिया सर। चलिए, हाँ जी, शिरडी के दर्शन हो गए। हाँ जी। तो जब नेगेटिव यही आपके ग्रिड में मल्टीपल हो जाएगा तो आपका बिहेवियर बहुत गुस्सैल हो जाएगा, आप एग्रेसिव हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, स्ट्रेस लेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, फादर के हेल्थ इश्यूज भी होने के चांसेस होते हैं, फादर के साथ रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है, आपको सरकारी कामों में लॉस या कुछ पनिशमेंट भी आपको मिल सकते हैं, रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं। तो एक ही प्लैनेट जब पॉजिटिव है, बैलेंस्ड है तो बहुत कुछ दे जाता है, वही जब नेगेटिव हो जाएगा तो काफी चीजें बिगाड़ भी देता है हमारी लाइफ में। तो कैसे इन चीजों को सुधारते हैं या कैसे इनकी इफेक्ट्स को कम करते हैं, वो हम डेफिनेटली सीखते हैं अपने कोर्स में, बिकॉज हमारा मेन पर्पस यही है कि प्रॉब्लम्स जान के उनके सॉल्यूशंस कैसे पा सकें वो। अब जब आप लोग ये समझ चुके हैं कि बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस प्लैनेट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, जब मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ तो मतलब बैलेंस्ड है मेरे ग्रिड में, एंड जब मैं नेगेटिव बोल रही हूँ मतलब इम्बैलेंस्ड है। अब फाइनेंस की बात करते हैं। क्या कोई ऐसी दशा है जो मुझे बता सकती है कि मेरे आने वाला साल मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? काफी दशाज हैं, लेकिन वेबिनार में मैं आपको सिर्फ 2 दशाज बता रही हूँ जो अगर आपके ग्रिड में, मुझे 2 मिनट मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूं फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ। तो 2 ऐसी दशा है जो अगर आपके ग्रिड में पॉजिटिव आई तो डेफिनेटली ग्रोथ शो करेगी, और नेगेटिव आई तो डेफिनेटली लॉस होगा। ठीक है। अब फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रमोशन की बात करें, बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात करें, या न्यू जॉब आप खोज रहे हैं उसकी बात करें, अगर आपकी दशा पॉजिटिव आ जाती है 6 और 5 की तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, चाहे एमडी से आए चाहे एडी से आए। बैलेंस का मतलब सिंगल टाइम, जिनके भी ग्रिड में 5 है एक और 5 आ गया तो वहां लॉसेस होंगे, जिनके भी ग्रिड में 5 है ही नहीं और फिर 5 आ गया मतलब सिंगल टाइम तो प्रॉफिट होगा। सेम केस फॉर 6, नहीं है 6 आ गया, डेफिनेटली आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी, पैसे बढ़ेंगे, प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं। तो 6 की दशा और 5 की, ये 2 दशा ऐसी है जो आपकी लाइफ में, जब मैं फाइनेंस की बात कर रही हूँ एट प्रेजेंट, तो प्रॉफिट शो करता है अगर पॉजिटिव टाइम आया तो। क्लियर है ये चीज? हाँ जी अमू जी, अभी पूछिए आपका क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ 8 और 4 को ही आपने क्यों बोला कि अगर वो डबल है तो भी बैलेंस ही होगा, इवन शनि इवन और नंबर्स? राहु, हाँ जी, शनि और राहु ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अगर हमारे ग्रिड में इवन टाइम्स आते हैं तो फाइनेंशियली हमें बेनिफिट दे जाते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो उनके इफेक्ट्स हैं, हेल्थ इश्यूज है, वो सब तो देंगे ही, बट फाइनेंशियल गेन वो दोनों प्लैनेट सिर्फ इवन टाइम्स होते हैं तभी देते हैं। इसीलिए उनको पॉजिटिव हम तब मानते हैं जब वो इवन टाइम्स होते हैं हमारी ग्रिड। तो मैम स्पेसिफिकली फाइनेंस के लिए आपने बोला कि अगर 2 बार है तो वो ज्यादा गेन देंगे, सिर्फ यस, फाइनेंस के इसमें? ओनली फाइनेंस, ओनली फाइनेंशियल ग्रोथ। ओके ठीक है। ओके ओके मैम। हाँ जी, आई होप ये फाइनेंशियल दशा क्लियर है। 6 और 5 आपके ग्रिड में पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव है तो लॉस है। अब क्या ये पॉसिबल है कि मेरी दशा एमटी की एक बार 5 आ गई और एक एडी 6 आ गई, 5 मेरे ग्रिड में पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा? एक दशा पॉजिटिव है, एक दशा नेगेटिव है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ये देखिए,
अगर मेरी दोनों दशा, पीडी की मैं बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि पीडी कुछ दिनों के लिए आती है, ठीक है, तो अभी मैं मोटा मोटा यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। एमडी एंड एडी हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन की दशा है, इसलिए अगर एमडी एडी दोनों ही पॉजिटिव आ जाती है दशा से, तो फाइनेंस विल श्योरली गो अप। आपकी लाइफ में पैसों की जब मैं बात करूंगी और दोनों दशा मेरे ग्रिड में पॉजिटिव आ गई, तो बल्ले बल्ले आपका पैसा ऊपर जाने ही वाला है, ठीक है। नेगेटिव आ गई तो डेफिनेटली लॉस ही होना है। तो अगर आपने देख लिया कि मैं इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही हूँ, बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फाइनेंस मुझे नीचे लेके जा रही है, तो नहीं करना है, ठीक है। और अगर एक दशा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, उसमें हम बहुत डिटेल में भी समझेंगे कि एमडी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगी, एडी नेगेटिव है तो क्या होगी, वाइस वर्सा हुआ तो क्या होगा। तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस देख करके हम कहेंगे कि नॉर्मल है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ना ज्यादा फायदा ना ज्यादा नुकसान। क्लियर है यहाँ तक आपको चीजें? Yeah. Yes. ठीक है, बाकी सभी लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट्स? No. तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आज जो मेन पर्पस मेरा था यही था कि आपको समझाऊं कि किस तरीके से प्लैनेट्स हमारे ग्रिड में बैलेंस्ड होते हैं, इम्बैलेंस्ड होती है, दशा किस तरीके से काम करती है। मेरे ग्रिड में 3 नंबर्स ऐड किए जाते हैं दशा की तरफ से। एंड जब मैं फाइनेंस की बात करती हूँ तो आज मैंने आप लोगों को 2 दशा बताई, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम समझते हैं। और जब हम अपने कोर्स की बात करेंगे तो दशास जो है वो हम मैन्युअली भी कैलकुलेट करना सिखाते हैं, प्लस हमारा अपना खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर भी है, जो मैं आप लोगों को कल शेयर करूंगी, कल दिखाऊंगी इनफैक्ट ये कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर से चीजों को कितनी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कामों को मैं कहूंगी और ज्यादा 10% या 20% उसकी यूज करके हम चीजों को बहुत कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो कल डेफिनेटली प्लीज ज्वाइन इन कीजिएगा, जहां आपको सॉफ्टवेयर शेयर किया जाएगा, शेयर नहीं सॉरी, मैं शोकेस करूंगी कि किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारा जो कोर्स है उसमें कंटेंट क्या क्या होगा, क्यों हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। एंड मैं, अमित सर एंड प्रीति, हम तीनों आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स का प्लान कर रहे हैं जो हम कल डिस्क्लोज करने वाले हैं। बिकॉज सावन का टाइम है तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से आपको मैक्सिमम ऑफर्स मिले ताकि आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहें। तो कल कोर्स का प्राइस आप लोगों के साथ रिवील होगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स हमारी तरफ से रहेंगे कोर्स के साथ साथ। तो आज ये कुछ रिव्यूज हैं हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे क्लाइंट्स के। तो ये रिव्यूज आपको भी मिलेंगे, आपकी तरफ से भी आएंगे जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं। जैसे अमित सर हमेशा बात करते हैं कि ब्लेसिंग्स हमेशा रहती है स्टूडेंट्स की। एंड जो मैंने एक बात की थी कल आपसे कि हमारा प्राइम मोटो होता है कि हम प्रोफेशनली इस चीज को सीख कर ग्रो कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ शमा जी है हमारे साथ, जिनका कोर्स आई थिंक 1 महीना ही हुआ होगा कंप्लीट किए हुए। एंड चीज कहते हैं ना बहुत फल फूल रही हैं। इनकी मेहनत और लगन तो डेफिनेटली है ही, बट मैं इनके मुंह से सुनना चाहूंगी कि शमा जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ। सर हैं शमा जी? शमा जी वही देख रहा हूँ मैं, है क्या? होती तो अभी तक चुप बैठती नहीं थी। अच्छा ठीक। कोई बात नहीं, लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये अभी बता रही है मैम, ये दुनिया में कोई नहीं बताएगा। हम लोग सेक्शन वाइज आपको बताएंगे कि हाँ अगर हेल्थ में है तो क्या है, आपको फाइनेंस का है तो क्या है। आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी तो कोई पढ़ा देगा, आप यूट्यूब में आप सीख सकते हो पूरा कि 1 से लेके 9 तक क्या है। लेकिन हम अपने लाइफ में कैसे रिलेट करें, वो जो ये 10-15
जगह से जो सीख के आई है 10-15 साल से, तो चारुहंसी मैम जो है पूरा उसका मतलब अच्छे से कैसे बताना है वो पूरा वो आपको कोर्स में सिखाएगी, और ये कोई नहीं बताएगा ये। क्यों चारू हाँ जी? जी। हाँ जी सर, शमा जी अभी आई है। शमा जी। ठीक है। निशान जी, अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा जो आप पूछ रहे हो कोर्स के लिए। कोर्स के लिए हम लोग कल बताएंगे, क्योंकि हम कुछ शायद हेल्थ का भी कल डिस्कस कर देंगे अगर टाइम होगा तो, कि हम हेल्थ कैसे देखेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। आपको हम वो भी इसमें सिखाएंगे, वो हमने इंक्लूड किया है जो भारत में कम से कम किसी ने नहीं किया है। न्यूमरोलॉजी में हेल्थ के साथ में जो हमने इतने सालों से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चारू जी, इसमें हेल्थ भी है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो कल कल हम आप उसका भी लोगों के डिटेल्स ले लिए लेंगे। यस। काफी ऑफर्स हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं कल भी हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, ऑफर्स का फायदा उठाइए। एंड शमा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आपके एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, और फाइनेंशियल की जब बात करते हैं तो किस तरीके से हेल्प किया आपको इस कोर्स ने। शमा जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए शमा जी कोई के। कॉल आया? हाँ, उनको कॉल कॉल आया था आया शायद था। कुछ। ठीक है, मैं अब आपके साथ अपना जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग डिसीजन लेने में और ज्यादा आसानी हो आपको। सब विजिबल है ना मेरा स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी। Yes, yes, yes. हाँ जी। तो हमारा जो कोर्स रहेगा उसमें डेफिनेटली आप 1 से लेके 9 नंबर्स के प्लैनेट्स के सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं, उनके रिलेशनशिप जानते हैं, क्या है एक दूसरे के साथ, किस तरीके से काम करते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच नंबर। 1 देखिए, जब मैं बात करती हूँ 1 बॉर्न, तो 1 बॉर्न 19 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। तो हर एक कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होंगे या क्या उनमें क्वालिटीज होंगी वो हम समझते हैं। वैदिक ग्रिड को जो हमने 3 प्लेन्स वेबिनार में डिस्कस किया था, उसके अलावा और क्या क्या चीजें वहां देखते हैं उसको समझते हैं। कुछ टर्म्स हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के, जैसे मैंने बैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड की बात की, ऐसे ही कुछ और टर्म्स होते हैं उनको समझेंगे। मल्टीपल नंबर्स, जैसे आज आपने 3 का देखा, इम्बैलेंस होके मल्टीपल 3 का देखा, उसी तरीके से 1 से लेके 9 सारे नंबर्स को हम समझते हैं। योगा फॉर्मेशन एंड इफेक्ट्स, इस चीज को मैं कल और ज्यादा क्लियर करूंगी आप लोगों के लिए कि योगा एक्चुअली में होता क्या है, कैसे उनको समझते हैं एंड क्या इफेक्ट्स वो लेकर आते हैं। कैलकुलेशंस एंड प्रिडिक्शंस ऑफ दशा। दशा भी आपकी लाइफ में जो मेजर कॉज होती है इवेंट्स का लाने में, वो हम समझते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझेंगे। जब मैं प्रॉपर्टी परचेज की बात करती हूँ तो क्या टाइम है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या दशा सपोर्ट कर रही है मुझे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, किन लोगों को अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं परचेज करनी चाहिए, किन को पार्टनरशिप में लेके, जैसे वाइफ का नाम लेके वाइफ के साथ परचेज कर लिया, बच्चों के साथ, किन लोगों को ऐसा करना चाहिए वो हम समझते हैं। फाइनेंशियल की आज हमने 2 ही दशा कराई, लेकिन बाकी और क्या दशा हो सकती है वो हम समझेंगे। ट्रैवल की जब मैं बात करती हूँ तो क्या दशा सपोर्टिव है और क्या ट्रैवलिंग फ्रूटफुल रहेगी मेरे लिए इन दशाज में, वो समझते हैं। रिलेशनशिप, अगेन मैंने कहा था कि पार्टनर बिजनेस में भी हो सकता है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है, उसको बहुत अच्छे से बहुत डीप सेंस में हम वहां पे कंपैटिबिलिटी चेक करना सिखाते हैं। कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं और उनकी रेमेडीज डेफिनेटली आपको सिखाई जाएगी। इसके अलावा रेमेडीज की जब हम बात करते हैं तो हर सेंस में आपकी ग्रिड में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, किस तरीके से उन इम्पैक्ट्स को, उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में, वो यहाँ पे रेमेडीज के द्वारा आपको सिखाया जाएगा। प्रश्न कुंडली एक ऐसा टॉपिक है जहां काफी लोगों की डीओबीज मिसिंग होती है, उन लोगों के लिए, प्लस कुछ ऐसे सवाल कि ये या ये, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम कहते हैं ना क्विक आंसर्स हमें चाहिए होते हैं, वहां पे हम प्रश्न कुंडली को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीखेंगे। एंड जो हमारे प्रैक्टिस सेशन है
वो डेली होते हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन क्लास हुई, क्लास के बाद हमारा डेली डाउट सेशंस होते हैं, तो प्रैक्टिस सेशंस डेली रहेंगे। तो ये हमारा कोर्स का कंटेंट है। इसके अलावा जो ऑफर्स होंगे कल आपके साथ डिस्क्लोज किए जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये ग्रुप में, डेमो ग्रुप में जो लोग हैं तो उनको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, ये चीज शेयर हो जाएंगी आप लोगों के साथ। नाउ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफी वेबिनार्स आप लोगों ने अटेंड किए होंगे, काफी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारी ही तरह जो कोर्सेज रन करते हैं, लेकिन क्यों हमारा प्लेटफॉर्म चुने, ऐसी क्या खासियत है हमारे प्लेटफॉर्म में, क्या ऑफर शेयर करना चाहूंगी। लाइफ टाइम मेंबरशिप इन आर एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कोर्स का आपका पूरा हुआ है, आप तभी तक मेंबर होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, कोर्स के साथ भी एंड कोर्स के बाद भी। अमित सर, आप कंटिन्यू करेंगे? थक हाँ गई जी, मैं बोल। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये हमारे प्लेटफॉर्म में आपको ये सब फैसिलिटी मिलेगी जो भी बताया आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, और ये कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी। मेन बाकी सब लोग आपको सिखाएंगे, लेकिन हम लोग जो है एक हिसाब से हम कहते हैं कि हम शादी कर लेते हैं, मतलब हम लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहते हैं। जब तक आप अर्निंग अगर करना है तो अर्निंग शुरू नहीं कर दो, या किसी को आपको हेल्प करना है, क्योंकि ये फील्ड जो है ये हेल्प का ही है। आप हेल्प करते हो तो वो कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप उसमें हमसे पूछ सकते हो। और हम लोग तीनों हैं, आप एक मेंटर के साथ जुड़ते हो और आपको तीन लोग मिल जाते हैं। जैसा शिप्रा जी हमेशा बोलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हम लोग तीनों जो है आपको मिल जाते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आता है, मेरी कंप्लेन करना है तो आप चारू जी को कर सकते हो, चारू जी की कंप्लेन है प्रीति जी को कर सकते हो, तो वो वैसा मतलब कोई दिक्कत नहीं आता है। हम लोग कोई भी जैसे भी है हम लोग आपको जवाब दे देते हैं। आप कोर्स रिपीट कर सकते हो, ये हमने खुद फेस किया है जब हम सेकेंड टाइम जाते हैं। क्योंकि देखिए, फर्स्ट टाइम शायद बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता है, या कोई की शादी में चले जाता है, बीच में वो रह नहीं पाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो उस समय जो है आप सेकेंड टाइम कोर्स में वापस रिपीट कर सकते हो अगर आपको, और सेकेंड नहीं थर्ड टाइम भी कर सकते हो, जितने बार भी करना है। एक चार्ज लेते नहीं है। ये हम लोग का जो हमने जब भी तीनों ने मिलके शुरू किया था तो ये हमने लिया था कि जो लोग कर रहे हैं तो हमें वो हमारे प्लेटफॉर्म में नहीं करना है, कि अगर वापस आना है तो आप 1100 रुपए दो, 2100 रुपए दो। अभी हमारा प्लान चेंज हो गया है, अगर कितना भी अपडेट कर ले तो आप, हम ये नहीं बोलेंगे कि अब हम अपडेट हो गए हैं अब आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ये हम लोग नहीं बोलते हैं। आप कभी भी जुड़ सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने एक बार विश्वास किया है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पीडीएफ, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको मिलती है। हर एक क्लास के हर एक सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहेगा वो। ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए रहेगा, कोई ऐप में रहेगा वो आपको देखना है, वैसा नहीं है, आपके पास रहेगा ये। प्रैक्टिकल सेशंस जैसा है वो हमारे होते हैं। डाउट सेशंस, डाउट तो जिंदगी भर रहेंगे, और जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तब तक डाउट रहेंगे, ये अच्छी बात है। क्योंकि आप जब सीखते हो तो हम हमें भी सिखाते हो। हर एक डेट ऑफ बर्थ अपने आप में एक चैलेंज रहता है कि हम कैसे बताएं किसी को बगैर देखे, क्योंकि आप भी डॉक्टर बनने जा रहे हो, हम भी डॉक्टर के जैसे हैं जो कोरोना में काम आए थे। तो आज के डेट में आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो हर एक पेशेंट आपके लिए अलग रहता है। सबको आंख की बीमारी है लेकिन हर एक के सिम्टम्स अलग होंगे। किसी को बुखार है तो हर एक के सिम्टम्स अलग होते हैं। वैसे हर एक डीओबी अपने आप में कुछ अलग कहते हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति ये सब मायने रखती है चीजों में। कौन क्या खाता है, कौन कहाँ रहता है। जो इंडिया के लिए जो लागू है वो शायद यूएस के लिए या आगे कहीं और के लिए लागू नहीं है। डाउट सेशंस हमेशा रहते हैं, और जब भी रहते हैं तो हम लोग प्रेजेंट हो जाते हैं। कोई भी अगर हमारे इसमें से बोलना चाहे, हमारे जो साथ में है वो बोल सकते हैं अगर कोई अवेलेबल है तो। और मल्टीपल कोर्स है अंडर वन रूफ, ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक ही जगह में आपको टैरो मिल जाएगा, रेकी मिल जाएगा, आपको सिग्नेचर का मिल जाएगा, अभी हम ग्राफोलॉजी लेके आ रहे हैं वो मिल जाएगा। तो जो साइंसेस है जो ये, इससे आपको आप किसी के बारे में समझ सकते हो, जान सकते हो,
तो वो आप कनेक्ट हो सकते हो। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे जानते हो, आप चारू जी को जानते हो, आप प्रीति जी को जानते हो। एक आपको जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो सीखने की, लर्न करने की अंडरस्टैंडिंग भी एक लेवल ऊपर हो जाती है। एक हिचक नहीं रहती है कि मैं क्यों फोन करूं, कि वो सर है, वो मैं इस समय करूँ क्या। कोई हिचक ही नहीं होती है, क्योंकि हम लोग सर मैम के हिसाब से करते ही नहीं है। हम लोग एक रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सर हूँ और मैं बोलूंगा कि नहीं इस समय नहीं फोन करना है, मेरा एक स्लॉट है, आधा 1 घंटा है, उसी में मैं मिलूंगा, उसके बाद नहीं मिलूंगा, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को एक्सपीरियंस हुआ क्या ऐसा, शमा जी या और कोई है? ये हम तीनों के साथ में हैं, चारू जी है और प्रीति जी है। हम लोग जो पैसे मिलते हैं एटीएम से, वैसा हम लोग है, ऑल टाइम अवेलेबल, हमेशा रहते हैं। क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, हम लोग की वजह से आप लोग तो नहीं है। ऐसा ट्रू है, ठीक है, धन्यवाद जी। आगे बढ़ना है। चारू जी, प्रीति जी, कुछ बोलना है आप लोग को? Yes, sir. Thank you so much. ठीक। क्षमा जी, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, कैसा रहा हमारे साथ? यस यस मैम, मैं अभी सर का सुन रही थी और ये बिल्कुल सच है, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं। मैंने आप ही से सीखकर बिल्कुल प्रैक्टिस स्टार्ट की और बहुत अच्छी चल रही है। आज भी मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत आती है और मैं बड़े फ्री माइंड से, बिल्कुल माइंड में नहीं आता कि आप डिस्टर्ब हो गए या कुछ, मैं आपको मैसेज करती हूँ, मैं कॉल करती हूँ और इमीडिएट मुझे आंसर भी मिलता है। तो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज। और ये बिल्कुल सच है कि कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी। और ये रिलेशन, इनफैक्ट मुझे तो पता नहीं, अब ऐसे लगने लगा कि नहीं, एक फैमिली की तरह काम हो रहा है यहाँ पर। अगर मुझे कुछ जरूरत है तो मैं सर को बोलती हूँ, इमीडिएटली मेरे को आंसर आता है। जहां मैं गलत होती हूँ मुझे टोक देते हैं कि नहीं, ये कैसे आपने करा ये। तो डांट कुछ डांट बातें मिलती सच में है। कुछ बातें सच में अच्छी हैं। उसके लिए ऑलवेज ग्रेटिट्यूड सर। और जितने भी आपके साथ जितने भी नए लोग आज हैं, ये बिल्कुल सच है। ये जो बोल रहे हैं कहने की बात नहीं है, बिल्कुल सच है। थैंक यू सो एंड मच एक ना, क्षमा अभी जी। मुझे मुझे ना एक बेचैनी हो रही थी। अभी किसी ने डेट ऑफ बर्थ शेयर की थी, 17 समथिंग कुछ, हाँ पता नहीं जी। कौन थे। तो आप ही से सीखा है कि इनके घर में या तो कोई गवर्नमेंट जॉब करते होंगे या ये गवर्नमेंट में होंगे। तो जस्ट एक, कि कैसे क्विक आंसर दे सकते हो, जस्ट मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप किसी की डेट ऑफ बर्थ सुनो तो। पता नहीं किसने शेयर की थी, मैं देख रही थी। आप लोग भी क्षमा जी की तरह ही थोड़े दिनों में आपके दिमाग में भी ये नंबर्स एग्जैक्टली, घूमेंगे। नंबर्स ठीक घूमेंगे। है। आप हर जगह ऐसे ही नंबर्स ढूंढते फिरेंगे और आप देखकर उनपे अपना एनालिसिस शुरू कर देंगे कि ये होगा, ये होगा। तो ये हमारे कोर्स का जादू है, नंबर्स का जादू है आपकी लाइफ में। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अपना टाइम दिया आप लोगों ने, हमारे साथ जुड़े, समझे आज जो हमने आपको बताना चाहा। कल भी इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड समझेंगे कि योगास किस तरीके से फॉर्म होते हैं दशा पे। एंड 3 टाइप के हम चीजें वहां पे समझेंगे, अलग अलग तरीके से क्या इम्पैक्ट होंगे आपकी लाइफ में। एंड हमारी तरफ से क्या ऑफर्स रहेगा आपको कोर्स का, ये डेफिनेटली बताया जाएगा। आज से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कुछ वैसे आप समझना चाहते हैं हमारे कोर्स के बारे में, क्या टाइमिंग्स होंगे, वो सारी चीजें आप फ्री हैं, प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ जी अतुल जी, पूछिए। एक मिनट, निशान जी, अगर आपको कुछ वो रिकॉर्डिंग जो आप बात कर रहे हो, अगर आप ग्रुप में ज्वाइंट हो तो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, और अगर नहीं तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक वापस शेयर कर देता हूँ। निशान जी, यू आर देयर? ठीक है, प्लीज चारू जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी अतुल जी, पूछिए। हाँ मैम, एक कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा और टाइम शेड्यूल क्या रहेगा? टाइम देखिए, हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं एंड जो बेस्ट प्रिफर्ड टाइमिंग्स होगा वो हम रखते हैं। मोस्टली लेट इवनिंग्स 5 to 6 है, जो भी आपका प्रिफर्ड टाइमिंग्स होंगे जिसमें मैक्सिमम लोग कंफर्टेबल होते हैं, वो टाइमिंग हम रखते हैं। हम फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं कि मैंने 7 से 8 बोला तो वही टाइमिंग है। टाइम आप लोगों के अकॉर्डिंग रखा जाएगा जहां मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। एंड
कोर्स का ड्यूरेशन की जब मैं बात करती हूँ, तो 2 महीना आप रफली पकड़ के चलिए, जिसमें प्रैक्टिस सेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं। तो 2 मंथ्स इजीली आप मतलब मान लीजिए 2 मंथ्स हमारी तरफ से होता है। उसके बाद आपके ऊपर है कितना आप आगे इसको प्रैक्टिस करना चाहेंगे। वी आर ओपन फॉर दैट। हाँ जी, अमू जी पूछिए। अतुल जी, लेकिन एक मतलब वार्निंग है, क्योंकि जो हमारे साथ जुड़ता है तो बाकी कोर्सेज भी कर लेते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से जुड़िएगा। नहीं, वही मैं अभी पूछने वाला था कि आपने ये तो मोर कोर्सेस अंडर वन रूप बताया, लेकिन मल्टीपल कोर्सेस अंडर वन रूप बताया, लेकिन जो इंट्रोडक्शन था इसमें तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बारे में था। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो वही आपके लिए है, लेकिन बाद में जब है जो बाकी कोर्सेस आते हैं, हमारे आते रहते हैं, सिग्नेचर का है, बाकी ये वो सब आते रहेंगे। अभी हमारे यहाँ टैरो का कोर्स है, तो जो ज्वाइन करते, नेहा जी ने ज्वाइन किया है, तो वो कोर्सेस हमारे आते रहते हैं, हर महीने 2 महीने में कोर्सेस आते रहते हैं। उसकी बात हो रही है, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म में सब जगह आप जुड़ सकते हो, जो भी आपको अगर विद्या सीखनी है तो। ठीक है सर। आपकी वाइफ का नाम दूसरा विद्या तो नहीं है ना? हम्म नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर वाइफ का नाम विद्या है तो वो तो पहले आपको सिखा देगी पूरा, ये बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर। ठीक ठीक, ओके। सर, दूसरा मुझे ये पूछना था, हमने ये जो कल ज्वाइन किया तो कुछ दिमाग में रख के ये किया था कि अभी अभी हमारा जो सिचुएशन है हमारा बिजनेस का और ये सब जो चल रहा है, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया फर्म ओपन करे, कुछ किसी को पार्टनर ले और नंबर चेंज करे, कंपनी का नाम चेंज करे। ये सब काफी पिछले 1 साल में हमने बहुत कुछ कोशिश किया ये सब चीजों में, किसी को मिले, किसी से के साथ मतलब सलाह मशवरा किया। आपका क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए। तो हम ये सोच रहे थे कि अ, अभी ये 3 दिन में हमें कुछ मिलेगा कि नंबर के बारे में कुछ मिलेगा या आगे किस लिए कुछ मिलेगा। कोर्स तो करेंगे, लेकिन कोर्स का ड्यूरेशन 2 महीना रहेगा, तो वो पूरा होने तक तो हम बाकी जो हमारे बिजनेस स्ट्रेटेजी है या जो प्लानिंग है उसको होल्ड नहीं कर सकते या रुका नहीं आप सकते। सुनिए, आप जब कोर्स के लिए एनरोल करोगे ना, तो मैं चारू जी से बात करके आपका फ्री में कंसल्टेशन हो जाएगा। आपको जिस दिन आप कोर्स में एनरोल करोगे, डे वन, चारू जी आप हाँ इनका जी। जो कंसल्टेशन, इनकी जो भी डाउट है वो पूरे दूर कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक। अतुल जी, आपने कहा कि आप 1 साल से इधर उधर लोगों से मिले, तो 1 साल में अगर 2 महीना और ऐड करके आप मुझसे कंसल्टेंसी लेने की बजाय खुद डिसाइड करें कि मेरे लिए क्या बेटर होगा, तो आई थिंक वो एक ज्यादा बेटर डिसीजन होगा। क्विक डिसीजन जो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि फटाक से चीजें पता चल जाए और मैं दौड़ लगा दूं, तो वहां गिरने का के चीजों को सीख करके, खुद से सीख करके, आई थिंक वो एक बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। वो आपके विषय, बट डेफिनेटली मैं ये चाहूंगी कि आप लाइफ में अपने डिसीजंस अपने बेनिफिट के लिए, मैं तो हूं ही, डेफिनेटली हमारा प्लेटफॉर्म है, बट मेरी सलाह ये रहेगी कि सीखिए, समझिए और फिर डिसाइड कीजिए, तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। नहीं मैम, सीखेंगे तो जरूर, कोर्स तो करेंगे, सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे और आगे जो भी इसके रिलेटेड जो भी रहेगा वो सब सीखेंगे। लेकिन क्या होता है कि इतना टाइम जब हमने नहीं, मैं इसमें समझ गई दिया, अतुल जी। अतुल जी, मैं समझ गई आपकी बात। डेफिनेटली आप एनरोल कीजिए, हम हैं आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। तब टाइम था, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी फिर और स्ट्रेच करना या और रुकना। एक दिन में हाँ कोई चीजें इधर से उधर नहीं होगी, दुनिया यही है, कहीं हाँ चीजें हाँ। भाग के नहीं जाएंगी। नहीं, मैं आप आज एनरोल, नहीं पूछ रहा हूँ, आज नहीं नहीं, नहीं मैं पूछ रहा हूँ वैसे मैं। बता रही हूँ आपको कि हाँ, एनरोल ठीक कीजिए, हम आपके साथ हैं आपकी हेल्प करने के लिए, डेफिनेटली, ठीक ठीक है। चलिए, ठीक है आपके मैम, लिए बता ठीक दूं, आप एनरोल करेंगे तो आपको हम सिग्नेचर एनालिसिस भी जो है हमारा 5100 का है, वो भी हम फ्री में करवा देंगे। ठीक है आप ठीक है। उससे भी चेक कर लोगे। हाँ अमू यस जी। सर, थैंक। हाँ जी, अमू जी, आपने हैंड रेस किया था, कोई डाउट? हाँ मैम, मैम जो आप ये योगास की बात कर रही हैं, तो हम्म। ये मतलब जो नॉर्मल योगा जो मेडिटेशन टाइप वैसा है या कुछ अरे नहीं और नहीं है यार, इससे कनेक्टेड? नहीं नहीं, मैं ये वही समझना चाह रही थी। ये नंबर्स के कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि
5-4 एक कॉम्बिनेशन बनाता है, 9-4 एक बनाता है, तो उन नंबर्स के कॉम्बिनेशंस की बात है। ओके, आपने टर्मिनोलॉजी मैम चेंज कर दिया। ओके ठीक है मैम, अंडरस्टूड। हम उसे योगाज ही कहते हैं। ओके ओके। हाँ जी। पीडीएफ नरेंद्र जी, हिंदी में ही क्लासेस जो होंगी वो मैं हिंदी में ही समझाऊंगी, पीडीएफ हमारे इंग्लिश में ही है। आपको और आपको डिफिकल्टी नहीं इंग्लिश रे आएगी। हिंदी हाँ डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि नंबर्स की भाषा है। आपको 1 2 3 समझना है, बस आप समझ जाएंगे। जब आप क्लास में पढ़ाएगी मैम तो आप वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत स्लो धीरे से पढ़ाती है, आपको वो मतलब पॉज करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं और बढ़ेगी। हम्म, और वीडियो रिकॉर्डिंग से आप बाद में उसको लिख भी सकते हैं। हाँ जी। जो क्लास आज क्लास हुई है, नेक्स्ट इवनिंग तक आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप फिर से देख करके उसे नोट्स बना सकते हैं। हमारी तरफ से पीडीएफ तो प्रोवाइड किए ही जाएंगे आप लोग। और रिकॉर्डिंग कट करके नहीं मिलती है, बहुत जगह कट करके मिलती है। कुछ स्लॉट आपको दे देंगे आधे घंटे का। हमारे यहाँ जो मतलब फर्स्ट सेकंड से लेके लास्ट मिनट तक जो रिकॉर्डिंग होती है पूरी की पूरी मिल जाएगी, कुछ उसमें कटिंग नहीं होता। हाँ जी, मुझे पूछिए। मैम डे कौन सा रखेंगे आप अगर वो कोर्स बात का? की बात है, वो हम लोग सब मिलके ही बात करेंगे ना, वो जब मैंने लोग कहा जब ना, लोग आ मुझे जाएंगे। आप ज्वाइन कीजिए। आपका सबसे पहले हम आपकी प्रायोरिटी देखते हैं। हम फ्लेक्सिबल हैं, हम 7 डेज अवेलेबल हैं। ठीक है, आप लोग की क्या प्रायोरिटी होती है उस बेसिस पे हम कोर्स लेकर आए उस टाइमिंग। ठीक है। वंदना जी हमारे साथ हैं, हमारी स्टूडेंट हैं। कोर्स अभी शायद 1 हफ्ता ही हुआ है। वंदना जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? अरे बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कोई कहने वाली बात नहीं है ये तो। मतलब मैम के साथ, सर के साथ, प्रीति मैम के साथ भी मैंने सिग्नेचर किया हुआ है। तीनों लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, सिखाते बहुत अच्छे से हैं। बिल्कुल दिमाग के अंदर ठूस देते हैं, ठूस जिसे कहना चाहिए। बहुत अच्छे से। और आप लोग एक बार जुड़िए इन लोगों से। सच में यार, जितने कोर्स है ना, कोई कोर्स छोड़ेंगे नहीं आप। लगेगा ये भी करते रहे, वो भी करते रहे। बहुत अच्छे से करवाते हैं। और सर के सिग्नेचर से तो मेरा बिजनेस सर मैं भूल नहीं सकती हूँ। सच में इतनी परेशान थी अपने बिजनेस को लेके। आपको बिल्कुल ग्रेटिट्यूड है सर, अच्छे अच्छे से सब कुछ हो रहा है। सर के एक सिग्नेचर ने बहुत लाइफ चेंज कर दी। थैंक यू वंदना सर, जी थैंक है, यू। धन्यवाद जी आपका। वंदना जी है, ये 2 3 कॉलेज, कितने कॉलेज चलाते हैं आप? सर एक बीएड कॉलेज? बीटीसी है मेरा। अच्छा हाँ, ये पूरा कॉलेज चलाती है। इनके अंडर में बहुत से लोग हैं, और खुद ये अभी आज भी पढ़ने की इच्छा है इनकी। तो हाँ। धन्यवाद आपका, आप जोड़े, आपने विश्वास किया हमारे ऊपर, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए सब वाइंड अप करते हैं। कल आपके साथ पूरी डिटेल शेयर हो जाएगी, कोर्स का प्राइस, एडिशनल क्या ऑफर्स रहेंगे हमारे, एंड बाकी क्या कोर्सेज रन होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, उसकी भी एक झलक आपको दिख जाएगी कि क्या क्या और कोर्सेज हैं। आप लोग कुछ और ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या कोर्सेज हमारे यहाँ पे और भी रन होते हैं, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो प्लीज कल भी सेम टाइमिंग रहेगा। इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और सीखेंगे नई चीजें न्यूमरोलॉजी के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सब। थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am.